चलिए देखिए ना, उदाहरण 1 क्लास 8 का ना, एक्सरसाइज कितना का 3 पॉइंट, तीसरा चैप्टर का पहला उदाहरण। देखो आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन का इकाई अंक ज्ञात करनी है आपको। इकाई अंक कहने का मतलब ये हुआ दहाई अंक, ये हुआ आपका, इसमें कितना होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आपको कितना ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कैसे लिखोगे इसको, तो देखो फॉर्मेट में लिखना है हमको ना। हल करते हैं पहला सवाल को और लिखते हैं। ठीक है, देखिए 75 का इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो इसका घन का जो इकाई अंक होगा ना उसका भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। वैसे दूसरा सवाल को लिखोगे आप, मत लिखना 27, सेम वे में लिखेंगे हल करके कि 27 का इकाई अंक क्या होगा बाबू 7। अतः क्या करके लिखोगे, एक सवाल खुद बना लेना आप। अतः घन का इकाई अंक क्या हो जाएगा 7। समझ में आ गया। तीसरा खुद बनाइए। देखिए 27 का इकाई अंक 7 होगा, लेकिन इसका घन इकाई अंक कितना होगा ये बताओ, कितना होगा 3 होगा। क्यों 3 होगा, कोई बता पाएगा क्यों? 63 का 3, उसका इकाई अंक 3 होगा। ठीक है ना, हाँ। तीसरा सवाल क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा बाबू आपका 859 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 9। अब बताना जरा इसका घन का इकाई अंक क्या होगा 9 का घन का इकाई अंक कितना होगा ये बताना 9। ठीक है ना, हाँ। आपका यही लगता है कंफ्यूजन है। 7 का कितना होता है क्यों बताना जरा। 7 का अगर आपसे कुछ कितना होता है, तो इसका इकाई अंक 3 ना होगा बाबू, बताना जरा। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, बोलो 9 का क्यूब 729, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 9। यही चीज लिखना है। देखिए क्या लिखता है, वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन है, इसमें से कौन संख्या पूर्ण घन है, यदि नहीं है तो छोटी संख्या निकालिए, इससे छोटी संख्या निकालिए और पूर्ण घन ज्ञात कीजिए या पूर्ण घन हो बनाना है आपको, सिंपल है। देखिए हल करते पहले आपको पता है ना, अभाज्य संख्या निकालने आता है ना, फैक्टराइजेशन करने आता है, सीधा बोल सकते हो। तो 7 2 9 इसको तोड़ना चालू कीजिए। ठीक है ना, तोड़ते हैं पहले, समझे। इसको आपको निकालोगे, एलसीएम करना है, सिंपल देखा जाए तो, समझे। निकालने के बाद थोड़ा हम पीछे लेते हैं, इसको हल करते हैं। आप इसको सामने ही लिख लेना, लिखोगे आपके बुक में क्या लिखता है, डायरेक्ट किया है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें त्रिक बनाना है आपको, लिखा है कि त्रिक बनाना है, तो कितना निकलेगा इसमें 2 निकलने वाला है। क्या वो निकलेगा, घन है ना, क्यूब है तो 2 निकलेगा इसमें, तो ये एक पूर्ण घन है, तो इसको लिख देंगे अब। बस सिंपल लिखना है ना, इतना कर लोगे आप निकालने के बाद, और लिखोगे 729 गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के त्रिक बनते हैं, मतलब 3 को जोड़ा लग जाएगा, और जब 3 को जोड़ा लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, हाँ घन, पूर्ण घन बन जाएगा। दूसरा सवाल को भी सेम वे में आप ऐसे ही करने वाले हो, बहुत आसान है।
सबसे पहले आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करना होगा। 53,240 को आपको तोड़ना होगा। इसको तोड़ने के लिए सिंपल है, आप पीछे कौन संख्या 0 दिख रहा है, ये एक सम संख्या हो रहा है 40 ना, तो आप इसको 2 से लेके तोड़ सकते हो। तोड़ो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल है, दूसरा जो सवाल है, आप इसको तोड़ोगे तो 2 बार तो 2 से टूटेगा, एक 5 बीच में फंस जाएगा आपका, सही है, और उसके बाद फिर 3 बार 11 से टूटेगा। हाँ, अब 5 बेचारा एक को फंस गया, तो हम लिखेंगे 53,240 के अभाज्य गुणनखंड में 5 एक त्रिकता नहीं है। 5 में 3 को त्रिक तो नहीं मिल रहा है, 3 को मिलेगा तभी पूर्णघन बनता है। तो इसके लिए हमें जरूरत 2 को कितना है, 5 5 का 2 जरूरी है, मतलब 25 का हमें जरूरी है। तो लास्ट एक लाइन थोड़ा सा लिखोगे भाई कि वह प्राकृतिक संख्या 25 है। क्यों 25 है? क्योंकि 53,240 में अगर गुना कर देंगे 25 से तो आपका पूर्णघन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्णघन प्राप्त हो जाएगा कितना से गुना करने पे, 25 से। तो ऐसे सवाल में आपको समझ में आ गया कि जो पूर्णघन नहीं है उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप निकाल सकते हो, और जो नहीं मिलेगा संख्या, उस संख्या का, जैसे 5 नहीं मिला तो उस संख्या का कितना जरूरी पड़ा, 2 को और 5 की जरूरी पड़ा। अगर 2 5 और रहेगा तो ये पूर्णघन बन जाएगा ना, तो इसको 25 से गुना करवा देंगे तो पूर्णघन बन जाएगा। सिंपल है। देखो 2 सवाल जो उदाहरण बेस्ड सवाल है उसको आप बना लोगे, ठीक है ना, इससे आपका टाइम बचेगा, समझे। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्णघन है। आपको सिंपल है, इसको एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य कर दोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हो, या जैसे एलसीएम विधि से निकाल सकते हो, ठीक ना। अगर देखो ये पूरा पूरा ट्रिक मिल जाए, जैसे कि 1000 को आप तोड़ोगे, ठीक है, सिंपल है, 2 के टेबल से टूटने वाला ये, अगर पूरा पूरा टूट जाए, 3 को जोड़ा लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णघन होगा। तो लिखेंगे पूर्णघन है। अब पूरा पूरा जोड़ा नहीं लगेगा तो, हाँ, और पूरा पूरा जोड़ा नहीं लगेगा तो पूर्णघन नहीं है। क्लियर है, पहला सबको ऐसे ही निकालना है। दूसरा में सेम काम यही करना है, लेकिन दूसरा में एक शर्त दे दिया है। हाँ, दूसरा उदाहरण वाला है, इसमें शर्त क्या दिया है, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्णघन प्राप्त हो। काम सेम करना है, लेकिन मान लो कि कोई संख्या नहीं मिला, एक एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है, जैसे कि इसमें 5 आ गया था ना, 5 को क्या करवाए थे, 2 को जोड़ा लगवाए थे ना, 25 से गुना करवाना पड़ा था, तो 25 से गुना करवा देते, उसमें तो पूर्णघन प्राप्त होता ना, 25 से गुना करवा देते पूर्णघन प्राप्त होता। तो इसको आप क्या करोगे, 265 को आप तोड़ोगे, 256 सॉरी 256 को आप तोड़ोगे, एक बता दें क्या आए, कितना बार में 2 से करेंगे, एक बार में, 2 बार में, या 16 हो जाएगा ना, 8 बार में, फिर 2 से करेंगे 6 बार में और 4 बार में, फिर 2 से आप करोगे कितना बार में, 3 बार में, 2 बार में, फिर कितना करोगे 16 बार में, फिर कितना करोगे 8 बार में, फिर 2 से करोगे, फिर 2 कितना मिला 3 6। देखो ध्यान से देखेंगे, पहला सवाल को हल करने के लिए आपके पास शर्त होनी चाहिए, कितना मिला इसमें बाबू, क्या को है 8 को है, और 8 को है। अब बताना जरा, ये 3 को है ना, और ये भी 3 को है, कितना और चाहिए हमको, एक और चाहिए। पूर्णघन प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए हमको, एक और चाहिए हमको, तो एक और चाहिए ना, तो इसमें अगर हम 2 से सिर्फ गुना करवा देंगे तो ये पूर्णघन प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया। तो आपको जो फॉर्मेट लिखवाए हैं वो फॉर्मेट लिखला के बाद अतः करके, अतः 256 में 2 से गुना, दिख रहा है बाबू, देखो तो 2 से गुना करने पर नहीं दिख रहा है रे, 2 से गुना करने पर क्या होगा, पूर्णघन प्राप्त हो जाएगा, लिख लेना। हाँ, घन प्राप्त हो जाएगा, बात खत्म। समझ में आया। ऐसे ही बनाना है, सिंपल, इसको भी एलसीएम कर लेना, जो नहीं मिलेगा उससे गुना करवा देना, सही है। हाँ